अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, जी हाँ, आपने सही चैनल को चुना है। अपना प्यारा सा चैनल उर्दू की अहमियत। आप आज पढ़ेंगे मौलिक भूगोल के बारे में, मौलिक भूगोल के बारे में, जिसके अंदर आपको हिंदुस्तान के वो तमाम चीज़ों को बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ये तमाम चीज़ें आप जानेंगे। आप तक आपने जो चैनल पर वीडियोज़ पढ़ा होगा, ये वीडियो नंबर 11 हो सकता है। इससे पहले हमने इस्लामिक कल्चर के वो तमाम क्वेश्चंस को दे दिया है जो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सही बात है कि अगर आपने वीडियो को पूरे को पढ़ लिया तो यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपको मौलिक भूगोल के बारे में देते हैं, जो वीडियो नंबर ये 12 होगा। इससे पहले आपने 11 वीडियो सुना, अगर आपने नहीं सुना है तो हो सकता है आपसे चूक हो जाए, इसलिए आप तमाम वीडियोज़ को देख लीजिए। अब देखते हैं आज लिखा है सवाल नंबर 1 में कि काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है। इन तमाम विकल्प में से आपको चुनना होगा, इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि असम के अंदर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में, दक्षिण ध्रुव के आसपास का क्षेत्र किस रूप में विख्यात है। दक्षिण ध्रुव के आसपास का क्षेत्र किस रूप में विख्यात है। तमाम क्वेश्चन जो बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं, खासतौर से इंट्रेंस के एग्जाम के अंदर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि दक्षिण ध्रुव में है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में यानी 3 में, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र किस चीज से भरा है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र किस चीज से भरा है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि बर्फ से भरा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ये तमाम जीके से ताल्लुक है। ये आपको तो कुछ कम पढ़ना होगा क्योंकि आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा जीके किताबों में, लेकिन जो इस्लामिक कल्चर जो पिछली वीडियो है यानी 11 वीडियोस आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तब इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ये तमाम जीके क्वेश्चन हैं, आपको 1 से 2 बार सुनना होगा, तब तक इंशाल्लाह इम्तिहान में आप कामयाब हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो सकता है बी यानी कि लखनऊ उसकी राजधानी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। ये तमाम क्वेश्चन जो आपको पढ़ना होगा, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको बी यानी कर्नाटक में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे पहले दूर कौन ग्रह है। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि नेपच्यून है। तो देखते हैं सवाल नंबर 8 में, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका राइट देखते हैं विकल्प में 4, इसमें राइट आंसर होगा इसका ए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 में, निम्न में कौन उगते सूर्य की भूमि है। कौन उगते सूर्य की भूमि है। ये राइट क्वेश्चन आपको जवाब इसका बी यानी कि जापान है, जो जापान बहुत ज्यादा विख्यात माना जाता है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि टोक्यो है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, भारतीय मानक समय कहाँ का स्थानीय समय है। भारत मानक समय कहाँ का स्थित है स्थानीय सम्मान। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि इलाहाबाद। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, किस राज्य में 2 प्रमुख बंदरगाह है। किस राज्य में 2 प्रमुख बंदरगाह है। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि तमिलनाडु। सवाल नंबर 13 में, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। जी हाँ, आपको जवाब देना होगा। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि अनाई मुड़ी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में, भारत में कौन सी जगह स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात है। इसका राइट आंसर देखना होगा आपको, तो सी यानी कश्मीर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में, भारत और पाकिस्तान के सीमा पर कौन सा रेगिस्तान है। ये तमाम क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको एक बार जरूर पढ़ना होगा ताकि इम्तिहान में आप सही नंबर ला सकें। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि थार है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में, गुजरात में अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि तेल रिफाइनरी के लिए। सवाल नंबर 17 में, कौन सा देश प्रचुर मात्रा में कॉफी उत्पादन करता है। यानी कौन सा देश प्रचुर मैंने ज्यादा मात्रा में कॉफी उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि भारत। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश सर्वप्रथम है। प्यारे स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड है आपको पढ़ना होगा, और आप इससे भी ज्यादा कि आपको पढ़ना होगा इस्लामिक कल्चर जो पिछले 11 वीडियोज में जा चुका है, उसको आपको देखना होगा। तो सवाल इसका है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ए यानी कि चाइना है। आगे देखते हैं सवाल 19 में, चाय का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा होता है। चाय का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा होता है, ये आपको याद तो होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आपको कमेंट में बताना होगा ताकि देखें आपने कितना याद किया पढ़ा है। अगले सवाल नंबर 20 में, चावल का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। इसका भी जवाब आपको मालूम होगा, लेकिन मैं दे देता हूँ, इसको सी है यानी कि पश्चिमी बंगाल में। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, निम्न में से कौन सी
पर्वतमाला नर्मदा और तप्ती नदियों के पानी को बांटता है। इसका राइट आंसर होगा यानी कि सतपुर है। अगले देखते हैं सवाल नंबर 22 में कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि एड्स है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 23 में न्यूजीलैंड के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? न्यूजीलैंड के लोग किस नाम जाने जाते हैं? वो तमाम क्वेश्चन जो आपको याद करना होगा, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि क्वीज के नाम जाने जाते हैं। सवाल नंबर 24 में पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य को ओर घूमती है? ये क्वेश्चन तो जो स्टूडेंट है जो साइंस से के केमिस्ट्री के वो सब जानते होंगे, फिर भी आप मेरे जवाब, इसका राइट आंसर होगा डी होगा यानी कि 365 1.4 दिनों। आगे देखते हैं सवाल नंबर 25 में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त हो सकता है। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये तमाम क्वेश्चन आपको देखना होगा। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि मध्य प्रदेश में जंगल यानी कि वन बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 26, ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज।